गंगा के किनारे का इलाका, गुरुवार की सुबह सब कुछ ठीक था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद नत्थूपुरवा गांव के पास अचानक लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां मौके की तरफ पहुंचने लगी और देखते ही देखते पूरा इलाका चर्चा का केंद्र बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? दरअसल कानपुर के गंगा बैराज के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा नत्थूपुरवा गांव के करीब हुआ। विमान एक निजी कंपनी का था और ट्रेनिंग के लिए उसका उपयोग किया जा रहा था। हादसा इतना ज्यादा गंभीर था कि इसमें पायलट की मौत हो गई, जबकि जो उनका को पायलट था उसको गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यानी जिस उड़ान का मकसद पायलट की ट्रेनिंग और अभ्यास था, वही उड़ान कुछ ही देर में एक दर्दनाक हादसे में परिवर्तित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी वहां पहुंची और राहत बचाव की कार्रवाई शुरू की गई। घटनास्थल को सुरक्षित करने के साथ साथ हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो हादसे से भी आगे का है। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ट्रेनिंग विमानों के साथ हादसों की खबरें लगातार सामने क्यों आती जा रही हैं? क्या इसकी वजह विमान की तकनीकी स्थिति होती है, या कोई ऐसा टेक्निकल एक्सपेक्ट या कोई ऐसे टेक्निकल पॉइंट जिसको लोग समझ नहीं पाते? और क्या उड़ान के दौरान अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियां इसकी वजह बनती हैं? क्या ट्रेनिंग फ्लाइट में मौजूद पायलटों का अनुभव हादसे की संभावना को प्रभावित करता है, या फिर इसके पीछे सुरक्षा और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं से जुड़े अन्य कारण भी होते हैं? इन सवालों को इसलिए भी गंभीरता से देखना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग विमान सामान्य यात्री विमान से अलग हालातों में उड़ाए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान पायलट को अलग अलग परिस्थितियों में विमान संभालने का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन किसी भी ट्रेनिंग उड़ान में सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है। हालांकि कानपुर के इस हादसे को लेकर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि दुर्घटना के पीछे आखिर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। फिलहाल हादसे का आधिकारिक कारण सामने अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, इसलिए तकनीकी खराबी, मौसम, पायलटिंग या किसी अन्य वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद सामने आएगी। पुलिस अपना काम वहां पर मुस्तैदी से कर रही है और जांच के दौरान विमान के मलबे और उसके तकनीकी हिस्सों की पड़ताल की जा सकती है। उड़ान से जुड़े रिकॉर्ड, विमान की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों को देखा जाएगा और यही जांच बताएगी कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसने एक ट्रेनिंग पायलट को, यानी ट्रेनिंग फ्लाइट को, एक बड़े हादसे में परिवर्तित कर दिया। दूसरी तरफ हादसे ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। वजह साफ है, ये दुर्घटना आबादी वाले इलाके के करीब हुई है। ऐसे में सवाल सिर्फ विमान में सवार लोगों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा का भी है। अगर कोई विमान किसी रिहायशी या आबादी वाले इलाके के करीब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए विमान प्रशिक्षण और उड़ान गतिविधियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल इस हादसे में एक पायलट की जान चली गई है। को पायलट गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और साथ में ही वहां पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के साथ साथ जांच आगे चलने की बात करी जा रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कानपुर में विमान क्रैश कैसे हुआ, सवाल ये भी है कि उस उड़ान के आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ जिसे समय रहते रोका नहीं जा सका।